हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 9 अक्टूबर 2021। 9 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन के फैक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने नए मेगा एकीकृत बस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क यानी पीएम मित्र की स्थापना की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 पीएम मित्र की स्थापना की मंजूरी दी है। ये 7 पीएम मित्र अगले 5 सालों में स्थापित किए जाएंगे, जिसका कुल बजट 4,445 करोड़ रुपये का है। बात आई परिधान पार्क की, तो हमारे वर्तमान में कपड़ा यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी के पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अलावा उद्योग, कमर्स एंड इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामले दोनों मंत्रालय इनके पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में पीएल हरनाथ को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात आई पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की, तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का मुख्यालय पारादीप उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना 12 मार्च 1966 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ई आर शेख को आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीर्षक, अर्थशास्त्री गांधी महात्मा की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जड़ और प्रासंगिकता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक अभी हाल ही में जय तीरथ राव के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस यानी वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। इस बार का विश्व अंडा दिवस का थीम था, सभी के लिए अंडे, प्रकृति का सही पैकेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस बार ये 89 यानी 89वां संस्करण था एयरफोर्स डे का। एयरफोर्स की स्थापना ब्रिटिश काल में 8 अक्टूबर 1932 के हुई थी। उस समय इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। बाद में 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य महिमा के साथ आकाश स्पर्श। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में 1,70,000 सैनिक हैं और 1400 से ज्यादा विमान हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? अभी हाल ही में रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान और सिंगापुर का है। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति 90वां था, 90। पिछले साल भारत की स्थिति 84 था, यानी इस साल भारत 6 स्थान पीछे की तरफ खिसका है। आइए कुछ टॉप देश को देख लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इसमें 1 पर था जापान सिंगापुर, 2 पर है जर्मनी दक्षिण कोरिया, 3 पर है फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग स्पेन,
4 पर है ऑस्ट्रिया डेनमार्क, 5 पर है फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन। सॉरी। दुनिया के 5 सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट, उसमें एक पे है अफगानिस्तान, 2 पे इराक, 3 पे सीरिया, 4 पे पाकिस्तान और 5 पे रहा है यमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी ने केंद्र सरकार की किस पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया है? अभी हाल ही में देखो अपना देश, देखो अपना देश पहल के तहत बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए बड़े विश्वासियों और नेतृत्व पुरस्कार जीता है? अभी हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए बड़े विश्वासियों और नेतृत्व पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार PFRDA के द्वारा दिया गया है। टोटल 28,410 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था, जिसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीनों बीमा योजना को मिलाकर कुल 28,410 करोड़ रुपए का कारोबार किया था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इसके लिए यह पुरस्कार PFRDA के द्वारा दिया गया है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक टोटल 90 लाख लोगों को अपने 9 जिलों में यह लक्ष्य पूरा किया था। PFRDA के वर्तमान में चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं। PFRDA की स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात आई कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुआ था। इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में इसके चेयरमैन पुत्रवती गोपी कृष्ण जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां विश्व निवेशक सप्ताह 2021 किस दिन मनाया गया? यानी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। बात आई वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की, यह जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के द्वारा हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना अप्रैल 1983 में हुआ था। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। वर्तमान में इसके महासचिव पॉल P. एंड्रयूज जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को 2021 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दमित्री मुरातोव जो कि रसिया की हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2021 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 10 लाख स्वीडिश क्रोनर पुरस्कार मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली जीती है? अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली को जीती है। यह बोली 180 अरब रुपये में की थी। JRD टाटा ने अक्टूबर 1932 ईस्वी में एक एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा गया था। बाद में आगे चलकर सरकार ने 1953 में इस एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम एयर इंडिया रख दिया और यह 68 वर्षों के बाद टाटा ने एयर इंडिया की वापसी का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो
उसे भूला नहीं कहते हैं। आखिरकार 68 वर्षों के बाद टाटा की अपनी एयरलाइन सर्विस वापस आ ही गई। ऐसे टाटा का जॉइंट वेंचर है विस्तारा के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? अभी हाल ही में 21-22 में 8.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और 22-23 में 7.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है और 23-24 में 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। बात आई वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। वर्ल्ड बैंक के 5 मुख्य अंग हैं। इसके बारे में डिटेल में कभी और वीडियो में आपको बता दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक किस व्यक्ति ने टॉप पोजीशन बरकरार रखी है? अभी हाल ही में हुई रिलीज फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में लगातार 14वीं बार मुकेश अंबानी ने प्रथम स्थान पाया है। इस बार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 92.7 अरब डॉलर की है। दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के हेड गौतम अडानी रहे हैं 74.8 अरब डॉलर के साथ। तीसरे नंबर पे HCL के फाउंडर शिव नादर 31 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पे रहे हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में समाचार पत्रों में पंडोरा पेपर्स देखा गया, ये क्या है? ऑप्शन ए है इटली में निर्मित कागज, इको फ्रेंडली पेपर। ऑप्शन सी है अघोषित धन और कर परिहार का खुलासा दस्तावेज। ऑप्शन डी है बिटकॉइन से संबंधित दस्तावेज। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी डीप नॉलेज हो उसको आप कमेंट में लिखेंगे। इससे आपका नॉलेज ऑटोमेटिक इन्हांस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।